क्लास 8 के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है वह है इकोसिस्टम। और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह किसके बारे में करेंगे, तो एयर के बारे में। और साथ ही इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी जो एयर टॉपिक से रिलेटेड होंगे उनके बारे में भी आज के ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करें। अगर हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है यह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो शो कर रहा है हमारे विंड का, वह कहाँ कर रहे हैं, तो हमारे जो सम ट्रीज होते हैं, कहाँ पे कुछ ट्रीज जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो कुछ ट्रीज प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं उनका देखिए कि शेप जो होते हैं एज अ टिपिकल फॉर्म में होते हैं। मीन्स डैट जो प्लांट्स जो हम लोग ग्रासलैंड प्लांट्स जो हम लोग ग्रो और डेवलप कराते हैं, और उस प्लांट्स से देखिए कि अगर विंड जो आने के बाद में वह हिली एरियाज के प्लांट्स का क्या करते हैं, तो यहाँ के प्लांट से जो होते हैं हिली एरियाज के प्लांट्स का एक अलग शेप प्रोवाइड कराने में भी यह रोल प्ले करता है। तो कौन करते हैं, तो विंड करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा तो अगर किसका, तो कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे कि सेरेटेड पाल्म लीव्स का, तो पाल्म का जो लीव्स होंगे वो देखिए कि जैसे ही विंड आते हैं और तेज मतलब विंड जो अपने तेज क्या होते हैं, अगर रेट से आते हैं, फास्ट रेट से आते हैं, तो वह क्या करते हैं, तो पाल्म के लीव्स को इस तरह से वह फॉलिंग डाउन करके भी झकझोर देने के बाद में फॉल डाउन गिरा देने का भी काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जैसे चिमनी जो क्या कहेंगे कि या फिर कहाँ किसका, तो फैक्ट्री का जो क्या करते हैं, तो स्मोक को थ्रोइंग करने का काम करते हैं। चिमनी मतलब कहेंगे ऑफ किसका, तो फैक्ट्री का, वह किसको थ्रोइंग करते हैं, तो स्मोक को थ्रोइंग करने का काम करते हैं। कहाँ करते हैं, तो एयर में करते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम बात करेंगे वह है स्मॉग इन द सिटी। अगर हम बात करेंगे कि शहर में जो स्मॉग का जो फॉर्मेशंस होते हैं वह भी हमारा और एक तेज़ रफ्तार के साथ जो स्प्रेड आउट फैलने लगते हैं, वह हमारे सिटी में स्मॉग मीन्स डैट यह कहेंगे यह भी किसके द्वारा होते हैं, तो विंड के ही द्वारा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एयर का, तो कहेंगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उन सभी के लिए जो मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ के सरवाइव कराने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सस्टेन कराने के लिए जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसका, एयर का, वह कौन है, एज अ O2 और CO2 हैं। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे किसके, एयर का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव और सस्टेन कराने के पर्पज से। दूसरी बात कहेंगे तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो O2 का यूज करते हैं वह रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान करते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स जो हम कहेंगे कि यह क्या करते हैं कि जो O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज आउट करने का काम करते हैं अपने लाइफ को सरवाइव और सस्टेन कराने के लिए। जबकि अगर हम बात करेंगे प्लांट्स का, तो हम कहेंगे कि प्लांट्स जो CO2 का यूज करते हैं वह प्लांट CO2 का यूज किसके लिए करते हैं, तो फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं। कब करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि CO2 का अगर प्रोपोर्शन अनुपात का एयर में, तो वह वेरीज करता है कहाँ पे, वन प्लेस से अनदर प्लेस में। मीन्स डैट कहेंगे कि यह हमारा जो इन्वायरमेंट में CO2 का जो परसेंटेज होते हैं एज ए वॉल्यूम में वह 0.03% तक होते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो अगर डे टाइमिंग के दौरान जो O2 का जो अमाउंट होते हैं हमारे इस एयर में वह इंक्रीजिंग करते हैं। और वह इंक्रीजिंग कब करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस परफॉर्म होते हैं तो उस दौरान यह इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, तो O2 का अमाउंट इंक्रीज करते हैं। कब करते हैं, तो ड्यूरिंग डे टाइमिंग में करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है कि हाउ CO2 एंड O2 बैलेंस टेक्स प्लेस इन द नेचर। हमारे इस इन्वायरमेंट में, नेचर में CO2 और O2 का बैलेंस कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे
कि यह साइक्लिक CO2 और O2 का एक साइक्लिक मूवमेंट होता है किसके किसके बीच में, तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर जो CO2 और O2 को बैलेंस करने का काम करते हैं। हम कहेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि व्हाट इज विंड, विंड किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि द एयर करेंट्स आर कॉल्ड विंड, मतलब एयर करेंट्स जो हमारा क्या कहलाते हैं, विंड्स कहलाते हैं। मतलब तेज़ रफ्तार के साथ अगर हवा एयर आते हैं और वही जो है सो तेज़ रफ्तार के साथ उनका मतलब स्पीड का रेट जो फास्ट होना, वही फाइनली रूप में विंड को शो करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स टेक प्लेस थ्रू विंड। डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स को बताना है जो हमारे विंड के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे कि विंड्स के कारण क्या होते हैं कि फॉरेस्ट जंगलों में जो तेज़ी से जो अगर फायर आग लग जाते हैं, मीन्स डैट हम कहेंगे कि वह हमारे विंड्स की ही सहायता से होते हैं। मतलब कहेंगे कि विंड्स जो तेज़ी से रैपिडली फॉर्म में क्या करते हैं, तो फॉरेस्ट में फायर को स्प्रेड आउट फैलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर्स के रूप में, तो यह विंड जो सीड्स और फ्रूट्स के भी डिस्पर्सल में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि जब पॉलिनेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं एज अ हमारा कहाँ पे फील्ड एरियाज में एज अ इन विवो टेक्निक के द्वारा, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो विंड्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे हमारे सीड्स और फ्रूट्स के डिस्पर्सल में करेंगे। मीन्स डैट हम कहेंगे कि यह सीड्स और फ्रूट्स जो डिस्पर्स होंगे एज अ पॉलिनेशन प्रोसेस के दौरान एज अ इन विवो टेक्निक के द्वारा, मीन्स डैट वह किसके द्वारा होंगे, तो विंड्स की सहायता से होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अलग फैक्टर्स का, तो विंड की बात, तो हम कहेंगे कि यह विंड्स जो पॉल्यूटेंट्स के भी डिस्पर्सल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि इंडस्ट्री से जो हमारे या फिर चिमनी से जो क्या करते हैं स्मोक रिलीज होते हैं, और उस स्मोक जो तेज हवा के साथ जो आते हैं वह चारों तरफ के इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट फैलने का भी काम कराता है, जिससे हम कहेंगे कि यह पॉल्यूटेंट्स जो ऑल ओवर इन्वायरमेंट के में हमारे ऑल ओवर एरियाज को ऑक्यूपाई कर लेने का काम करते हैं, जिससे कंप्लीटली हम लोगों का यह इन्वायरमेंट जो हमारे पॉल्यूटेंट्स से क्या होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स जो हमारे इंडस्ट्री से रिलीज आउट होते हैं एज अ उसी में विंड क्या करते हैं एक तेज मतलब रफ्तार से इस तरह के पॉल्यूटेंट्स को हमारे इस इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट करने देते हैं, और यह पॉल्यूटेंट्स जो हमारे कंप्लीटली इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस आउट करा देने का काम करता है एज अ एयर पॉल्यूशन के फॉर्म में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा है किसके बारे में, एयर के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ इंटरनल क्वेश्चंस के आंसर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।